नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एचपीयू और एसपीयू का एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी पोल साइंस 101 की बुक, जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। इसमें आपको यूनिट 1 में 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट है प्लेटो का, इसमें आपने जस्टिस, साम्यवाद और दार्शनिक राजा का सिद्धांत पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है अरस्तु के बारे में। इसमें अरस्तु द्वारा प्लेटो की आलोचना, दास्ता, संपत्ति, क्रांति और संवैधानिक स्थिरता, ये सभी सिद्धांत पढ़ने हैं। फिर पार्ट 3 आएगा, जिसमें आपने मैकियावेली का पढ़ना है। मैकियावेली में आपने मानवतावाद और शासन कला, ये सभी सिद्धांत पढ़ने हैं। फिर आएगा आपके पास यूनिट 2। यूनिट 2 में भी 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला पार्ट है थॉमस हॉब, मानव प्रकृति, प्रकृति की स्थिति, सामाजिक अनुबंध और एक व्यक्तिवादी और निरंकुशवादी के रूप में हॉब्स। और साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा जॉन लॉक, सामाजिक अनुबंध और एक उदार दार्शनिक के रूप में लॉक। और फिर आपको रूसो भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपने सामान्य इच्छा और नागरिक समाज की आलोचना, ये सिद्धांत पढ़ने हैं। फिर इसका जो पार्ट 2 है, उसमें आपने पढ़ना है जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में, जिसमें स्वतंत्रता और प्रतिनिधि सरकार और महिलाओं की अधीनता, ये सिद्धांत आपने पढ़ने हैं। फिर आपने पढ़ना है पार्ट 3 में जेरमी बेंथम को, जिसमें उपयोगितावाद का सिद्धांत आपने पढ़ना है। फिर आएगा यूनिट 3। यूनिट 3 में भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इमैनुअल कांत का, जिसमें आपने विश्वव्यापीकरण और ज्ञानोदय पढ़ना है। दूसरे में आपको पढ़ना है जॉन विलियम फ्रेडरिक हीगल, जिसमें आपने नागरिक समाज और राज्य, व्यक्ति और स्वतंत्रता पर विचार, ये सभी पढ़ने हैं। उसके बाद पार्ट 3 में आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें अलगाव पर मार्क्स और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, ये आपने पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको आएंगे 4 पार्ट। ये जो पहला पार्ट है वो उसमें आपने हैना अरेंडेंट को, जिसमें अपने राजनीतिक कार्यवाही और सामाजिक विचार का सिद्धांत पढ़ना है। दूसरे पार्ट में आपने पढ़ना है जुर्गन हैबरमास को, इसमें संचारात्मक कार्यवाही का सिद्धांत और सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत, ये पढ़ना है आपने। फिर आपने पार्ट 3 में पढ़ना है जॉन रॉल्स को, इसमें न्याय का सिद्धांत और राजनीतिक संकीर्णतावाद का आपने सिद्धांत पढ़ना है। फिर आपने चौथे पार्ट में पढ़ना है मिशेल फुको को, जिसमें शक्ति की वंशावली और ज्ञान और सत्य से उसका संबंध आपने पढ़ना है। दोस्तों ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया, इसमें जो मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके डिटेल्ड आंसर मैंने आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं और उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों इसके बाद आपको पढ़नी पड़ेगी पोल साइंस 102 की बुक, जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोचेज एंड प्रोसेसेस। इसमें आपको यूनिट 1 में तुलनात्मक राजनीति देखने को मिलेगा, जिसमें 3 पार्ट हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वो है तुलनात्मक राजनीति का विकास, अर्थ, प्रकृति और दायरा। दूसरा पार्ट है उसमें आपने पढ़ना है तुलनात्मक विधियाँ और उसकी सीमाएँ। और जो तीसरा पार्ट है उसमें आपने पढ़ने हैं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, जिसमें आपने पारंपरिक दृष्टिकोण पढ़ना है। इसमें आपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण, संवैधानिक कानूनी दृष्टिकोण और संस्थागत दृष्टिकोण पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है आधुनिक दृष्टिकोण, इसमें आपने प्रणाली दृष्टिकोण, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण और नवीन संस्थागत दृष्टिकोण पढ़ना है। इसके बाद आपने पढ़ना है यूनिट 2, जो है राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार या वर्गीकरण। इसमें है 3 पार्ट। पहला पार्ट है इसका राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ और उसके प्रकार। दूसरा पार्ट है इसका लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, जिसमें आपने उदार लोकतंत्र, चुनावी, बहुसंख्यकवादी और सहभागी लोकतंत्र, ये पढ़ना है आपने। उसके बाद आपके पास आएगा पार्ट 3, जिसमें आपने गैर लोकतांत्रिक पढ़ना है, जिसमें सत्तावादी, अधिनायकवादी और सैन्य तानाशाही आपने पढ़नी है। दोस्तों इसके बाद आएगी आपके पास यूनिट 3, जिसका नाम है राजनीतिक दल और दबाव समूह। इसमें भी 3 पार्ट आपने पढ़ने हैं, जिसमें पहला पार्ट है राजनीतिक दलों का विकास, अर्थ, प्रकृति और कार्य रणनीतियाँ। और पार्ट 2 में आपको पढ़ना है ब्रिटेन, अमेरिका और भारत के राजनीतिक दलों के समर्थन आधार का तुलनात्मक अध्ययन। और पार्ट 3 में आपने पढ़ना है राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह का अर्थ और भूमिका। दोस्तों इसके बाद आपने पढ़नी है यूनिट 4, जिसका नाम है राजनीतिक प्रक्रियाएं। इसमें आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट है राजनीतिक भागीदारी, इसका अर्थ और महत्व। दूसरा है ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में राजनीतिक भागीदारी के रूप। और तीसरा पार्ट है इसमें मतदान व्यवहार और उसके निर्धारक, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में मतदान व्यवहार के पैटर्न। दोस्तों इस बुक के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं, उसके डिटेल्ड आंसर मैंने आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं, उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगी पोल साइंस 103 की बुक, जिसका नाम है थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें आपको यूनिट 2 में परिचय है। इसमें अर्थ, प्रकृति, विकास, क्षेत्र और महत्व पढ़ना है आपको, जो भी आपको नीचे वर्णित है, जिसमें आपने महान, वाद विवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, यथार्थवाद और उदारवाद, और नव यथार्थवाद और नव उदारवाद, ये सभी पढ़ना है आपको। इसके आपको अर्थ, प्रकृति, विकास, क्षेत्र और महत्व पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है आदर्शवाद का सिद्धांत, मानव व्यवहार की मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद की नींव और आदर्शवाद की उत्पत्ति, मूल सिद्धांत और स्वरूप और विचारधारा की आलोचना। दोस्तों इसके बाद आपको आएगा यूनिट 2। यूनिट 2 में 5 पार्ट हैं आपको पढ़ने को, और यूनिट 2 का नाम है यथार्थवाद, इसके रूप और पूरक। इसमें आपको पार्ट 1 में पढ़ना है संरचनात्मक यथार्थवाद, पार्ट 2 में भारतीय परंपरा, कौटिल्य की वास्तविक राजनीति। फिर आपने पार्ट 3 में पढ़ना है नव यथार्थवाद, और पार्ट 4 में आपने पढ़ना है नव उदारवादी संस्थावाद, और पार्ट 5 में आपने पढ़ना है अंग्रेजी विचारधारा। उसके बाद आपने पढ़नी है यूनिट 3। यूनिट 3 का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वैकल्पिक दृष्टिकोण। इसमें आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे,
पहला पार्ट है आलोचनात्मक सिद्धांत, दूसरा है रचनावाद का सिद्धांत, तीसरा है उत्तराधुनिकतावाद का सिद्धांत और चौथा है नारीवाद का सिद्धांत। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी यूनिट 4। इसमें भी आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट है राज्य, दूसरा पार्ट है शक्ति, तीसरे आपने पढ़नी है राष्ट्रीय हित और चौथे में आपने सुरक्षा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, ये सभी आपने पढ़ना है। दोस्तों इस बुक के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके मैंने आंसर आपको करा दिए हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे और उनकी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों इसके बाद आपको पढ़नी है पोल साइंस 104 की बुक, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स 1 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आपको यूनिट 1 में 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। जो पहला पार्ट है वह भारतीय संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत और भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान। पार्ट 2 में आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको संरचना, वैचारिक आधार और संवैधानिक बहस पढ़नी है। फिर पार्ट 3 में आएगा संविधान का दर्शन, जिसमें आपने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति, निदेशक सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी यूनिट 2, जिसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट है संघीय कार्यपालिका, जिसमें आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है। फिर पार्ट 2 है संघीय संसद, जिसमें आपने इसकी संरचना, भूमिका और कार्य के बारे में पढ़ना है। फिर पार्ट 3 है जिसमें आपने न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। इसमें आपने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा और साथ ही साथ न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी यूनिट 3। यूनिट 3 में भी 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है भारत में संघवाद, सुदृढ़ केंद्रीय ढांचा। पार्ट 2 है विषम संघीय प्रावधान, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। उसके बाद पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा अंतर सरकारी निकाय, जिसमें आपने नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग और राष्ट्रीय एकता परिषद, ये सभी आपने पढ़ना है। इसके बाद आपके पास आएगी यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला पार्ट है भारत का चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, ये आपने पढ़ना है। दूसरा पार्ट है संवैधानिक निकाय, जिसमें आपने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है वैधानिक निकाय पार्ट 3 में, जिसमें आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़ना है। दोस्तों इस बुक के भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके सॉल्यूशन मैंने आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके जो वीडियो के लिंक होंगे वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको इसमें 20 नंबर की असाइनमेंट भी करने को मिलती है और जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आए होंगे उसके प्रश्न का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।